नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। दिल्ली एनसीआर की हवा काफी खतरनाक हो चुकी है। आम पब्लिक की हेल्थ को खतरा पैदा हो गया है। शुक्रवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर कैटेगरी में रहा है। पराली जलाने की बढ़ती घटनाओं के कारण बिगड़ती वायु गुणवत्ता के बीच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के लोगों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अध्यक्ष एम कुट्टी चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। कुट्टी वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें हरियाणा के मुख्य सचिव, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष, पर्यावरण विभाग, कृषि विभाग, ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरेड़ा के महानिदेशक और हरियाणा पावर के प्रबंध निदेशक शामिल होंगे। करनाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम के दौरान मुख्य मंच की तरफ जूता फेंकने वाले व्यक्ति को हरियाणा पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। मंच की ओर जूता फेंकने वाला सिस्टम से आहत था। यह गृह मंत्री और मुख्यमंत्री की सुरक्षा में सेंध माना जा रहा है। बताया जाता है कि मंच पर जब मुख्यमंत्री भाषण दे रहे थे तो पंडाल में मौजूद कुरुक्षेत्र निवासी रविंद्र सिंह नामक व्यक्ति ने अभद्र टिप्पणियां करनी शुरू कर दी और इस पर वहां मौजूद आसपास के लोगों ने उसे शांत करवा दिया। इसके बाद जब केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने अपना भाषण दिया, जब वह अपना भाषण समाप्त करके मुख्यमंत्री और सभी मंत्रियों के साथ जनता का अभिवादन करने के लिए आगे आए तो रविंद्र सिंह ने मुख्य मंच की तरफ जूता फेंक दिया। मैं विकलांग आदमी हूँ, मेरे 2 साल से ना पेंशन बंद कर दी। मैंने अपने घरवाली के वो गहने बेच के तब मैंने पेंशन एक्सटेंड कराई और हमारा विकलांगों का यहाँ धरना था। जब उन्होंने रोष प्रकट किया तो उनके ऊपर लाठीचार्ज की। अभी हमारा 18 महीने हो गए ये भिवानी में धरना चल रहा है। इस सरकार ने हमारी कोई सुधरी ली है। इस रोष में मैंने ये जूता अमित शाह की रैली में फेंका। कौन है आप, कहाँ से आए हैं? मैं हरियाणा का निवासी हूँ। नलवी मेरा गांव है, रविंद्र सिंह मेरा नाम है, शाहबाद हल्का से रहने वाला हूँ। सर आप? सर मैं आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता। क्या चाहते हैं आप? मैं सरकार से रोष है। पहले मेरे 2 साल पेंशन बंद कर दी इन्होंने और हमारा धरना चल रहा है। हमारी मांगे नहीं पूरी की है इन्होंने। हमें इस व्यक्ति ने बताया कि जूता फेंका है मैंने। हाँ चलो उसके बारे में पूछताछ करेंगे। तो कौन व्यक्ति है सर, कुछ पता है? अभी हम तो पहुंचे हैं ना, आप पूछेंगे। तो आपने डी में देखा था सर वो जूता फेंका? आप हमें पूछने दीजिए ना प्लीज। आपने देखा जूता पड़ा हुआ सर? डी में जूता फेंका हुआ देखा हुआ सर? ना मैंने नहीं देखा। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है, अंत्योदय महासम्मेलन अपने उद्देश्य से पूर्ण सफल रहा है। उन्होंने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान को लेकर 2 टूक कहा है। वह सिर्फ गुमराह करना जानते हैं। उनकी किसी बात पर उनकी अपनी पार्टी ही सहमत नहीं होती। जनता भी समझदार है और सब कुछ अच्छी तरह जानती है। पूर्व सीएम है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनकी किसी भी बात पर उनकी पार्टी ही सहमत नहीं होती है। उन्होंने कहा कि हमारी अभी कोई नहीं है। कई बार ये कई चीजों की घोषणा कर देते हैं, वो कहते हैं अभी हमारी मीटिंग नहीं हुई है। तो कौन, जनता समझदार है, जनता समझती है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा केवल जनता को गुमराह करने का काम कर रहा है। इसके अल्ले पल्ले कुछ नहीं है। सरकार पे तो आरोप लगा सकते हैं वो, लेकिन सरकार अरेस्ट करती है तो कोर्ट में प्रस्तुत करती है। और जिस पार्टी के 3 नेता जेल में पड़े हुए हों उनको तो मेरा ख्याल है कोई और बात कहने की आवश्यकता है। आम आदमी पार्टी के नेता तो कहते हैं हम हरियाणा में सरकार बनाएंगे। देखिए, अब वो सपने जो थे ना वो चकनाचूर हो चुके हुए हैं। लोगों ने इनका भ्रष्टाचारी देख लिया है। जो वहाँ घोटालों की बाप पार्टी है। छत्तीसगढ़ में 2023 विधानसभा के चुनाव के लिए पहले चरण के मतदान 7 नवंबर को होंगे। छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक मिस्ट्री मैन की एंट्री हुई है, जिसका जिक्र कांग्रेस के आला नेताओं ने प्रमोद के तौर पर किया है। इसके साथ ही एक पेन ड्राइव का जिक्र भी किया गया है, जिसमें किसी सच और राज के होने की बात कही है। कांग्रेस के इस ट्वीट के बाद राजनीतिक गलियारों में पेन ड्राइव और प्रमोद को लेकर चर्चा तेज हो गई है।
कांग्रेस ने अपने अधिकारी ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया, जिसमें लिखा कि ना ईडी बोलेगी और ना सीडी बोलेगी, अब सारा सच ये पेन ड्राइव बोलेगी। बस थोड़ी देर में और साथ में पेन ड्राइव की फोटो भी लगाई गई है। बिग बॉस ओटीटी के विनर और मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव बुरी तरह से फंस गए हैं। एल्विश यादव के खिलाफ नोएडा पुलिस ने मामला दर्ज किया है। उन पर जहरीले सांपों की तस्करी करने और गैर कानूनी रूप से रेव पार्टी आयोजित करवाने का आरोप लगा है। आरोप है कि एल्विश यादव ने सांपों की तस्करी की है। वह इनके जहर का इस्तेमाल करते हैं। आरोपियों के कब्जे से 20 मिलीलीटर जहर और 9 जिंदा सांप बरामद किए गए हैं। इन सांपों में 5 कोबरा, 2 दुमुही, 1 अजगर और 1 रेड स्नेक शामिल है। बताया जा रहा है कि इन सांपों की जहर का इस्तेमाल पार्टी में किया जाता था। मैंने देखा कि कैसे कैसे न्यूज़ फैल रही है मेरे खिलाफ। ऑल ओवर मीडिया में ये चीज़ हो रखी है। एल्विश यादव अरेस्ट हो गए, एल्विश यादव नशीले पदार्थ के साथ ऐसे ऐसे पकड़े गए। ये सारी चीज़ें जो मेरे खिलाफ फैल रही हैं, जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई, सारे बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं। 1% भी इनमें सच्चाई नहीं है। मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ यूपी पुलिस के साथ, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा यूपी पुलिस को, पूरे प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को, कि मेरी 1% भी, 0.1% भी अगर इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट मिल जाती है, मैं सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। और मीडिया से रिक्वेस्ट है, कृपा करके जब तक आपके पास ठोस सबूत ना हो जाए एल्विश यादव अरेस्टेड, जो सारी चीज़ें आप लिख रहे हो, प्लीज़ मेरा नाम खराब ना करें। और ये जितने भी इल्जाम लगे, इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। दूर दूर तक, 100 मील तक मेरा कोई लेना देना नहीं। कैथल में होटल संचालक की कार चोरी होने की सूचना पर पुलिस मालिक से पूछताछ करने के लिए वहां पहुंची तो पता चला कि वहीं पर कमरा किराए पर लेकर रह रहे एक युवक की हरकत है। पुलिस के मुताबिक आरोपी युवक पंजाब निवासी एक युवती के साथ बीते करीब 1 महीने से होटल में रह रहा था। जैसे ही पुलिस ने शक के आधार पर युवक से पूछताछ की तो उसने कार चोरी करना कबूल किया। जब पुलिस ने आरोपी युवक के कमरे की तलाशी ली तो कमरे से एक कंप्यूटराइज काटा और कुछ सफेद रंग के पाउडर जैसा मादक पदार्थ भी बरामद हुआ। हालांकि प्राथमिक जांच और पूछताछ में युवक ने अपना नाम पता नहीं बताया, लेकिन उसने पुलिस को बताया कि वह एक विभाग में तैनात एसडीओ का बेटा है और जिला जेल का एक अधिकारी उसका जीजा है। जब कमरे में मिली युवती के बारे में पूछा गया तो युवक ने बताया कि वह पंजाब के एक गांव की रहने वाली और शादीशुदा है। पुलिस युवक और युवती को पकड़कर सिविल लाइन थाना ले गई। हरियाणा के हिसार में शुक्रवार को प्राइवेट स्कूल को स्टूडेंट्स के परिजनों ने ताला जोड़ दिया है। हंगामे को देख बड़ी संख्या में पुलिस तैनात की गई है। परिजनों ने उन्होंने आरोप लगाया है कि स्कूल के डीन ने बच्चों को टूर के दौरान नशीली दवाई खिलाई। जब वे बेसुध हुए तो उनके साथ अश्लील हरकत की। जब स्टूडेंट घर लौटे तो परिजनों को इसके बारे में बताया, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने स्कूल पहुंचकर हंगामा किया और गेट पर ताला छोड़ दिया। फिलहाल स्कूल प्रबंधन ने आरोपी डीन को निलंबित कर दिया है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन एम वेंकटेशन रोहतक पहुंचे। यहां उन्होंने विकास भवन में कर्मचारियों की समस्याएं सुनी। वहीं बाहर ग्रामीण सफाई कर्मचारी प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान पुलिस के साथ उनकी नोकझोंक भी हो गई। सफाई कर्मचारी उनसे मिलने पर अड़े हुए हैं। महम नगर पालिका कर्मचारी संघ के कर्मचारी ने कहा कि 22 कर्मचारी डोर टू डोर सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत है, जो पिछले 6 से 7 सालों से काम करते हैं। खंडवा में कार को टक्कर लगने पर एक प्रोफेसर दंपति ने दूसरे कार में बैठे दबंगों को ठोक दिया। चोरी ऊपर से सीनाजोरी कर दबंगों ने प्रोफेसर और उनकी पत्नी को गालियां दी। मारने पर उतारू हुए तो जान बचाने प्रोफेसर दंपति सुपरमार्केट में जा घुसे। दबंगों ने पीछा कर यहां भी प्रोफेसर दंपति को सरेआम पीटा, महिला के बाल खींचे और पैर पड़वाकर माफी मंगवाई। रईस जादव की इस करतूत ने पूरे शहर को शर्मसार कर दिया है। रहा सवाल, जिस पुलिस को एक्शन लेना था वह दबंगों का फेवर कर प्रोफेसर दंपति को ही डरा रही थी।
प्रोफेसर दंपति से मारपीट करने वाले 3 लोगों पर नामजद केस दर्ज किया गया है। मोघट थाना में मारपीट, एक्सीडेंट और जान से मारने की धमकी देने की धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।